तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंट ऑफ माय सक्सेस। एल्पेनलीबे गोल्ड, अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को माफी मांगने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार की सराहना की है। केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस खानदान को अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी और उनके खानदान ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी व्याकुल भारत है। सत्ता जनता के आशीर्वाद से आता है, व्याकुलता से नहीं आती। महाराष्ट्र के हार से उन्हें कुछ सीखना चाहिए और झूठ की खेती बंद करें। अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोली हुई है, कांग्रेस कह रही है कि इस्तीफे मांग रही है। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे कांग्रेस खानदान को माफी मांगना चाहिए अंबेडकर से, भारत से, कि अंबेडकर को जो अपमान किया है, राहुल गांधी से लेकर के उनके दादाजी परदादाजी सबने अपमानित किया, उनको सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आज वो बोल रहा है। शर्म से चुल्लू भर पानी में कांग्रेस को डूब के मर जाना चाहिए। सर 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संकट नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने बाबा साहेब को प्रताड़ित कर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवाया था और अब ये लोग चुनाव हार रहे हैं। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री के रूप में सफलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में भी नीतीश कुमार का ही नेतृत्व होगा। चाहे शोर, ये वही लोग हैं जो संविधान के आत्माओं की हत्या एक बार नहीं कई बार किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का मंत्रिमंडल से प्रताड़ित करके बाहर करने के लिए विवश किया। और ये आदमी इस तरह के खेल में कांग्रेस की संस्कृति या डीएनए में समाहित है। और ये कांग्रेस सिर्फ भरम फैला के, अफवाह फैला करके समाज को बरगलाने का खेल खेलना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नफरत उन्माद पैदा करके सत्ता तक पहुँचे हैं और वही खेल में लगे हैं। लेकिन देश की जनता समझती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब, इन लोगों के करनी कथनी में कांग्रेस का बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं और समाज को आज लड़ाने का, पीछे ले जाने का उसी की ये दशा के कारण देश पीछे हुआ था। अब जब देश आगे बढ़ रहा है तो फिर वो नौटंकी शुरू कर रहे हैं। मोदी जी की नाराजगी की बात आ रही है सामने सर, नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। किस चीज़ का नाराजगी? एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ये आप लोगों को पता है, हम लोगों को तो पता नहीं। मुख्यमंत्री जी की यात्रा विकास के प्रति, डबल इंजन की सरकार की,
पूरे शान से चल रहा है और ये यात्रा बिहार के हित में है। लेकिन बीजेपी के नेता नहीं है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जेडीयू का ही कार्यक्रम है, बीजेपी को पूछा भी नहीं गया। कहाँ दिखाई पड़ रहा है? हमारा तो दोनों वहाँ मंत्री थे, प्रभारी मंत्री थे, सब साथ में है। इंटैक्ट है इंडिया। 25 में नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे एनडीए के मुख्यमंत्री वो हैं तो आप रहिएगा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बिहार की जनता का अपार समर्थन था और प्रगति यात्रा में यह साफ दिखा। पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही करते हैं। यात्रा को दुर्गति यात्रा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी और तेजस्वी छोड़िए ना, विपक्ष का नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, कल बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था और लोगों की यही भावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। पटना पुलिस ने सोशल मीडिया को अपराध का हथियार बनाने वाले किंग्स ऑफ कालिया गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और असंगठित अपराधों में संलिप्त है। दानापुर सहायक पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह गैंग रुपसपुर थाना क्षेत्र के रुकनपुरा इलाके में शक्ति प्रदर्शन करने की योजना बना रहा था। तभी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, 8 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोषियों को हिरासत में लिया है और इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं। कुल 10 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा इसमें 2 देसी कट्टा जो कंट्रीमेड वेपन होता है वो रिकवर किए हैं। इसके अलावा 7 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। और इन लोगों का जो एमओ है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने गैंग का ही शक्ति प्रदर्शन के लिए आते हैं या फोटो खिंचाते हैं। इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये बिल्कुल संगठित अपराध है और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी, स्नैचिंग, छीनना, जैसे किसी व्यक्ति को ऑटो में बिठाया, सवारी बनकर उसके साथ बैठे और पिस्टल लगाई और पैसा छीन लिया, इस तरह के अपराध करते हैं और प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, संगठित तरीके से। इनका पूरा आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे कि कुछ अपराधी, जैसे आदित्य सिंह उर्फ खुशी नाम का एक अपराधी है, ये इसका सेकंड कमांडर है। इस पर लूट एवं रंगदारी के केस दर्ज हैं, जो 10/24 एक केस है जो रूपसपुर थाना में ही दर्ज था। और इसके अलावा एक केस 11/24 है जो लूट का है। इसी तरह दीपू कुमार है, उसका भी एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ये डकैती में गया था जेल। तो इस तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि है मंडल के स्तर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी है। इसमें वो अलग अलग क्षेत्र में विकास योजनाओं की जानकारी और शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कई ऐसे काम हैं जो कि बदहाल स्थिति में। 15 फरवरी 2023 को सीएम द्वारा पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया था, लेकिन 1 साल के अंदर ही प्लांट पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ के जनरेटर और कई सामान कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। इसी तरह अस्पताल का आज तक उद्घाटन भी नहीं किया गया। वहीं कई योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम रंजन कुमार सिंह होगा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत का रहने वाले क्या हैं। कहना चाहते हैं, ये कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, कुछ फायदा हुआ कि नहीं? इससे 0/58 फायदा हुआ है हम लोग को। हाँ। बेवकूफ बना है नीतीश कुमार। अच्छा। अब फेलियर योजना है। हाँ। हम लोग को पता नहीं था, नहीं तो हम लोग बनने ही नहीं देते पहले। अच्छा। हम लोग को लगा जब बहुत सारा फायदा होगा। हाँ। लेकिन इससे कुछ फायदा हम लोग को नहीं हुआ है। मेरे पंचायत के किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं है इससे। अच्छा, क्या क्या बताया गया था कि क्या क्या होगा? इससे बताया गया था कि यहाँ गैस का व्यवस्था होगा, उसके बाद में यहाँ से जैविक निकलेगा, बिजली का प्राप्ति होगा। ये सब कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा। और बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के हर एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपका ध्यान थोड़ा सा हम आकृष्ट करना चाहेंगे। पिछले साल फरवरी माह में समाधान यात्रा को लेकर नीतीश जी हर एक क्षेत्र का भ्रमण किए थे। इस जिला में भी 2 जगह वो गए। एक कोटवा प्रखंड के बछरगावा पंचायत में गए, जहां पर उन्होंने 50 लाख की लागत से
गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट उनके हिसाब से बन गया था, लेकिन 1 महीना भी नहीं चला। ये समझिए कि वो प्रारंभ नहीं हुआ और उस योजना का आज के दिन में जाकर, चूँकि आप पत्रकार हैं, आपको हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आज के दिन में जाकर देख लीजिए वो योजना समाप्त है। उस योजना बहुत अच्छी योजना थी, प्लानिंग और अच्छा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात था कि इस योजना अगर कारगर हो जाता तो उस गांव के हर एक लोगों को बिजली देना था उससे, और वहाँ के लोकल किसानों से गोबर खरीदना था, जिससे उन लोगों को आर्थिक आय होता, लेकिन वो योजना समाप्त हो गया। बिहार में बढ़ते जमीनी विवाद को लेकर मानवाधिकार संगठन ने थाना को ज्ञापन सौंपा है। मामला भागलपुर के बुद्धूचक थाना अंतर्गत किशनदासपुर पंचायत का। अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने को कहा है। मैं शेख जफर हुसैन, जिला महामंत्री मानवाधिकार सहायता संघ। और जो आप बुद्धूचक आए थे, किस लिए आए? बुद्धूचक मैं आया था इन्वेस्टिगेशन में। शेख नाजिर हुसैन का जमीन का मामला था। बुद्धूचक थाने में दखल क्या है, जबरदस्ती, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैंने थाना भी इंक्वायरी किया, थाना से भी पता चला कि उसके पास मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर के पार्टी को बुलाया था। द्वितीय पक्ष कोई कागजात नहीं जमा किया, ना कोई प्रूफ दिया, और वो चला गया। और रात में अकेले चोरा के वो जोत करके और खेत को बो दिया है, जिसमें कि दोनों में बॉन्डेड बना हुआ था कि खेत का जोताई नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड भरने के बावजूद भी कानून का उल्लंघन करते हुए और थाना कान भिलना देते हुए उसने अपने मन से कार्य किया, तो गुंडागर्दी किया, गुंडागर्दी के रूप में। जमीन संबंधी। क्या जमीन का क्या मामला था? जमीन का हमने बहुत ढेर दिन से लड़ाई लड़के ये लोग लूट बटार करते रहते। कौन कौन है? प्रहलाद यादव, पिता मुन्नी लाल यादव सरगे, कंथलाल यादव, फुट्टे यादव सरगे, और कौन सब है? उसी का भाई सब, यही सब है। कितने लोग हैं इसमें? इसमें करीब 8 आदमी हैं। किनका जमीन है, आपका या उनका जमीन? नहीं, मेरा है। आपका जमीन जी। तो ये था, ये उच्चाधिकारी को दिए थे पेपर वगैरह? हाँ, दिए। किनको दिए थे? थाना में दिए थे? सबको दिए थे। क्या बोला वहाँ पे? वो सबसे आदेश हुआ, नापी कराया, सब चीज़ करा के उसके बाद में हमको आदेश दिया, फिर नापी करवा के फिर थाना गए, नकल निकालवा के प्रतिनिधि को फिर हमने दिए थाना को। थाना को देने के बाद में तब हमारे साथ में एक्शन नहीं हुआ। क्या बोले बड़ा बाबू, क्या बोले थाना में? बोले कि हमने इससे नहीं लिए हैं, हम इससे नहीं लिए हैं, ये लिखित भूमिहीन विवाद अथी में डायरी में लिखा हुआ है, सिटी कमरा में भी है। उसके बाद में ये बोला हम खेदन मियाँ से लिए हैं, जबकि मेरा खेदन मियाँ कोई नहीं है। हमारा घर किशनदासपुर है, उसका घर एकदरा है, और इससे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। राजधानी पटना में क्रिसमस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इसी बीच एक निजी अस्पताल में 23 बच्चों ने जन्म लिया। सभी बच्चों को सांता क्लॉज बनाकर उनके गार्जियंस के साथ रखा गया। प्रसिद्ध महिला चिकित्सक सारिका राय ने कहा कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। हर साल जो भी बच्चे खास दिन के आसपास जन्म लेते उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कोई जाति धर्म नहीं होता है। ट्रस्ट आर्ट हो गया है। पहले ज़माने में ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो मरीज और पेशेंट के बीच में था, जो डाउन द लाइन थोड़ा थोड़ा हम लोग की गलती के कारण भी और समाज की गलती के कारण भी वो खोता चला जा रहा है। तो बस ये सब जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं एक छोटा सा एक प्रयास है टू मेक द पेशेंट्स फील वेरी होमली। वो ट्रस्ट फैक्टर जो सबसे बहुत ज़रूरी है, वो फीलिंग ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, वो कॉन्सेप्ट वापस लाने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो आप लोग तो जानते हैं कि हर साल चाहे वो क्रिसमस हो, वो जन्माष्टमी हो, ईद हो, हम लोग ये सब ओकेजन्स उस समय, उस दिन या उसके एक आध दिन आगे पीछे जो बच्चे जन्मे होते हैं उन सबको उस माहौल का कपड़ा पहनाकर, जैसे क्रिसमस में है तो वाइट और वेलवेट रेड का कपड़ा पहनाकर, जन्माष्टमी में जन्माष्टमी जैसा कृष्ण जी का और राधा का कपड़ा पहनाकर, ईद में ग्रीन कलर का कपड़ा पहनाकर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जस्ट टू अनदर थिंग, यूनिटी, बिकॉज कोई भी क्लिनिक में हम लोग कोई कास्ट देखते ही नहीं है, कोई भी डॉक्टर का कास्ट नहीं देखता है, कोई मरीज का कास्ट नहीं देखता है। तो यही हम जानना चाहते हैं कि जब कास्ट इतना महत्वपूर्ण चीज़ है वोट के लिए और हर बाकी चीज़ के लिए, धरती में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पैसा। और उसी महत्वपूर्ण चीज़ के लिए आप लोग कास्ट नहीं देखते हैं, हम लोग कास्ट नहीं देखते हैं। पैसा कमाते समय हम तो नहीं बोलते नहीं भैया हम इस कास्ट का पैसा नहीं लेंगे,
और ना तो इसलिए दिस कास्टिज्म हैज टू ब्रेक, है ना। प्यार मोहब्बत प्लीज वापस लाइए, यूनिटी इज व्हाट वी नीड फॉर दिस वर्ल्ड, ठीक है। अगली खबर मधुबनी से, जहां रक्तदान शिविर और निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन सदर अस्पताल और क्रिप्स हॉस्पिटल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, डीएसपी विप्लव कुमार और थाना प्रभारी सहित कई डॉक्टरों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में कई लोगों ने हिस्सा लेकर सफल बनाया। रक्तदान जो है सभी को करना चाहिए जब कभी भी मौका मिले तो, क्योंकि रक्त एक ऐसा चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता और मानव द्वारा या किसी भी वैज्ञानिक तरीके से इसे नहीं बनाया जा सकता है। जब किसी की रक्त की जो जरूरत पड़ती है तो फिर जो है यही जो है रक्त जो है काम आता है। और रक्तदान करने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी जो है नहीं होती है, बल्कि ये कुछ फायदा ही है इसका जो है। ये जो है कितने बार से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आप? क्या कैसा लग रहा फर्स्ट टाइम? और क्या संदेश देना चाहेंगे? और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सब महिला को कहते हैं कि हम लोग एकदम दिल से दीजिए, ताकि दूसरा का कोई जरूरी पड़ने पर हम लोग काम देते हैं। मधुबनी में बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों से वो लोग बिजली विभाग के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि आज उनके सामने बेरोजगारी का संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा कि जब तक सेवा को समायोजन नहीं होगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग की एक ही मांग है, हम लोग एजेंसी यूज करके हमको विभाग में समायोजन करे, कंपनी अपने अंदर ले। हम लोग 11 साल से ड्यूटी करें, मानव बल के रूप में 30 दिन ड्यूटी करवाता है, 24 के 24 घंटा ड्यूटी करवाया जा रहा है। हम लोग के पेमेंट बहुत कम है, उससे भरण पोषण नहीं सही ढंग से हो पा रहा है। मैंने परमानेंट करने की मांग है, समायोजन करने की मांग है। 11 साल से कार्य कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, एजेंसी मुक्त किया जाए। 11 साल से काम कर रहे हैं। 11 से 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालल इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।